राजसमंद और उदयपुर जिलों की सीमा पर स्थित खाम की मादड़ी क्षेत्र में संचालित एक खदान को लेकर गंभीर अनियमितताओं और सरकारी माइनिंग नियमों की खुली अवहेलना का मामला सामने आया है। यह खदान बिलोता से डबो को जोड़ने वाले मेगा हाईवे और MDR 271 मार्ग के किनारे स्थित है, जहां अवैध तरीके से खनन कार्य जारी है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि खदान न सिर्फ नियमों को तोड़कर चल रही, बल्कि गांव की सार्वजनिक आरक्षित भूमि पर भी अवैध खनन किया जा रहा है। लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन और खान विभाग की चुप्पी ने ग्रामीणों के बीच नाराजगी और आक्रोश को बढ़ा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि खदान संचालक को कई बार समझाइश दी गई कि वह गांव की सीमा और सार्वजनिक जमीन पर खनन ना करे, लेकिन खनन माफिया पर स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि ना तो कोई अधिकारी मौके पर आता है और ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई होती है। ग्रामीणों ने बीते शुक्रवार को मावली उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें अवैध खनन और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद घासा तहसीलदार को टीम गठित करने के निर्देश दिए जाने के 4 दिन बाद भी ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई जांच टीम मौके पर पहुंची। चल रही है आपके गांव से कुछ ही दूरी पर, यहाँ पे गांव पे सड़क के किनारे माइन चल रही, कितनी परेशानी है आप गांव वालों को इससे? हम लोगों को 25 बार गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, कलेक्टर साहब के पास पेश हुए हैं, माइनिंग वाले के पास पेश हुए हैं, SDO के पेश हुए हैं। आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। रोड के पास जो नियम है उससे भी रोड को खोद दी, जबकि केंद्र सरकार की रोड बनी हुई है उसके पास खोद दी। रास्ता हमारा किसानों को जाना का वो खोद दिया। हमारी रीजनल लैंड अभी भी खोद रहा। हम आज 4 दिन पहले SDO साहब के पेश हुए हैं, बोला तहसीलदार को टेलीफोन किया हमारे साथ, मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ और एक टीम बना के अच्छी भेजो, अभी तक नहीं है। आज तहसीलदार को कहा है, टेलीफोन किया तो बोला मैं कल भेजूँगा। अरे हमारे को ज़मीन तो बतावे हमारी रीजनल लैंड कहाँ है, हम कम से कम तारबंदी कराएंगे। रीजनल लैंड को खोद दी उसने सारी, हमारी रीजनल लैंड गवर्नमेंट ने दी है, कलेक्टर साहब ने खुद आके पास की है। 9 बीघे ज़मीनें और वो माइनिंग मारी उसको खोद दी उसने। और किसानों को जाना का रास्ता उसके नीचे खोदता, कह मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं, रास्ता दे जाए तो। अरे भाई 30 फीट का रास्ता दिया है, SDO साहब ने 4,60,000 रुपये जमा किए हैं। DLC रेट से कितना गुना ज़्यादा जमा किया वो वही जाने। और रास्ता था पहले, गूगल में भी है, और ये नहीं मानता, डंग कहता मेरी माइन से। अब क्या करें साहब, प्रशासन के अलावा हमारा जोर कहाँ है? प्रशासन तो बिक गया, मुझे पूछो तो आप। सारे ढेरों सारे डांगी पैसे देता है, पता नहीं किस को देता, माइनिंग से लगा के प्रशासन से लगा के। इतने परेशान है गाँव वाले। तो कोई हत्या करेंगे आत्महत्या, या कोई यहाँ कोई माटी मरेगा कि मैं कह रहा हूँ। अब नहीं सुनने कर रहे हैं, लास्ट हथियार यही है हमारे पास। ये हमारा निवेदन है, कुछ भी करके कोई कार्रवाई होती है तो हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। वास्तविक गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। मानता नहीं है, माइंस वाला जो बोर करके जो ब्लास्टिंग करता है, हमारे मकानों पे दराज आ गई है। हम बहुत परेशान हैं। इस वजह से जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कुछ भी करके हमारे को जो कार्रवाई सुनाओ, आपने दिखाओ भाई कि माइंस बंद हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हम 10 बार चले आपके पास में, आके हम जब भोग लगा रहे हैं, आपके हाथा जोड़ी कर रहे हैं, आपके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, न आप फिर जो मतलब इस डांगी की तरफ ही चल रहे हो, न हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। और रिजर्व लैंड खोद रहा है ये। रिजर्व लैंड कम से कम हमारे को जो निशान करके ये तो बताओ भाई यहाँ तक तो माइंस है नहीं, यहाँ तक तुम्हारी ज़मीन है। ब्लास्टिंग होती है, और ब्लास्टिंग होती है, फिर पत्थर उठते हैं, वो जाने आने वाले लोग बाग बहुत जाते हैं, रोड है उस पर भी खतरा रहता है, और वो मानता भी नहीं है। LT4 के हो रहे हैं सड़क किनारे जो ये सड़क के किनारे बिल्कुल LT4 के वो क्या बोलते हैं वो हो रहे हैं बहुत जोर से। हमारे को भी नुकसान है, मकान के दराजे आ गई हमारे। ग्राम पंचायत रखियावल के प्रशासक व सरपंच प्रतिनिधि कान सिंह राव ने स्पष्ट तौर पर बताया कि यह खदान MDR 271 के किनारे और सार्वजनिक जमीन पर पूर्णतया नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हो रही है। उन्होंने कहा, हमने खदान संचालक से कई बार बातचीत की, लेकिन वह लगातार अनसुनी कर रहा है। लगता है कि प्रशासन और खान विभाग की मौन स्वीकृति से यह अवैध खनन जारी है। गांव की आरक्षित जमीन पर इस प्रकार का खनन जन सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है।
आपकी पंचायत में खाम की माधुरी गांव में एक माइंस चल रही है, सावरिया माइंस करके। सड़क के बिल्कुल किनारे उसने माइनिंग कर ली है, जिससे कि निकट भविष्य में कभी भी कोई बड़ा जनहानि हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है। आपने इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए और प्रशासनिक लेवल पे आपने क्या कार्रवाई की है अभी तक? देखिए, एक्चुअल में इस माइंस को लेकर मैंने कई बार एसडीओ को भी ज्ञापन दिए हैं और अधिकारी माइनिंग अधिकारी को मैंने बताया कि ये माइंस नॉर्म्स के अंदर नहीं है और हाईवेज बिल्कुल हाईवे की सटी हुई माइंस है। तो हमने विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग को भी ये लिखा है कि ये हाईवे से कम 50 मीटर दूरी पर माइंस होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये माइंस राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, तो इनमें काफ़ी माइनिंग जो वाले लोग हैं उनकी काफ़ी गलती है कि ये माइंस रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है। इससे बार बार विवाद भी हो रहा है। हमने कई बार इसकी जांच भी कराई, जिससे तो मौके में जो रिकॉर्ड में, जो राजस्व रिकॉर्ड में है, वो माइंस तरमीम नहीं है। एक ये आरोप लगता है माइंस के ऊपर कि माइंस में अवैध रूप से भी वहाँ पे ब्लास्टिंग की जा रही, खनन किया जा रहा है और रास्ते पर कब्जा किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो सावरिया जो माइंस वाला है, इसको मैंने कितनी बार, इसको हमने नोटिस भी दिए, कितनी बार इसको हमने एसडीओ साहब से और तहसीलदार साहब से भी इसको पाबंद कराया, लेकिन ये क्या तानाशाही करता है और ये बोलता है कि आपको जो भी काम, जो भी आपको करना हो कर लेना, मेरे पास तो बहुत पावरफुल आदमी हूँ और मेरी बहुत हाई लेवल की सेटिंग है। तो मैंने इस संदर्भ में, इससे कल परसों भी इसने बोर ब्लास्ट किया था, बहुत हेवी ब्लास्ट कर रहा है, जैसे अपन बोरिंग मशीन जो खोलते हैं उस टाइप का बोर कर रहा है हाईवे के ऊपर। तो उसको मैंने फ़ोन करके कल बोला था, तो भी ये मानता नहीं है। अभी हमने कल परसों हम एसडीओ साहब के पास गए थे, इसकी पूरी माइनिंग को टीम को और हमारे जो राजस्व की टीम है, इस माइंस की लगती हुई सार्वजनिक प्रयोजन जमीन भी है हमारे पास, तो पूरे गांव के लिए 9 बीघा जमीन आरक्षित कर रखी है। उस भूमि का सीमांकन और पत्रकृति कराने के लिए हमने एसडीओ साहब को बोला है, तो उनके लिए वो टीम बन रही है और कल परसों टीम बन के और वो पत्रकृति भी हो जाएगी। और फिर जो माइनिंग वाले हैं उनको यहाँ बुला के और जो रोड सेंटर से कितना एरिया जो है इस माइंस का नॉर्म्स में वो हो जाएगा, तो स्वतः माइंस निरस्त हो जाएगी। प्रशासक कान सिंह राव ने यह भी बताया कि इस संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे गांव के लोगों में गहरी नाराजगी है।